हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, यानी कि लिंग, धर्म व जाति। उसके बारे में पढ़ेंगे। लिंग, धर्म व जाति कैसे हमारी राजनीति को प्रभावित करती है, उसके बारे में इस लेसन में डिस्कस करेंगे। In the previous chapter, we noted that the existence of social diversity does not threaten democracy. पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था जो डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी जो लेसन था ना, वो वैसे तो हमारे उसमें फाइनल एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, वो तो सिर्फ असेसमेंट के लिए, लेकिन उसको आप नॉलेज के लिए खुद अपना पढ़ भी सकते हो, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन उस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि जो ये सोशल डाइवर्सिटी, इनकी सामाजिक विभिन्नताएं हैं, वो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस इज पॉसिबल एंड समटाइम क्विट डिजायरेबल इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। हालांकि राजनीति में सामाजिक विभिन्नताएं संभव हो सकती है और कई बार वो अच्छी भी होती है लोकतांत्रिक सिस्टम में। इन दिस चैप्टर वी अप्लाई दीज आइडियल टू द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। इस चैप्टर में हम इन्हीं विभिन्नताओं को हमारे भारत के लोकतंत्र में इन आइडियाज़ को, यानी कि इन विचारों को यहाँ पे लागू करेंगे। कैसे ये पॉसिबल हुआ? वी लुक एट 3 काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस। हम 3 प्रकार के सामाजिक विभेदों को देखेंगे दैट कैन टेक द फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन एंड इक्वलिटी, जो कि सामाजिक विभाजन और सामाजिक असमानता की ओर ले जाते हैं। यानी कि कैसे सामाजिक विभाजन और सामाजिक असमानता का रूप ले लेते हैं, ये जो सोशल डिवीजन है, यानी कि सोशल डिफरेंसेस है। दीज आर सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। और ये जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं, यानी कि सामाजिक असमानताएं हैं, वो लिंग, धर्म और जाति के आधार पे हैं। इन ईच केस वी लुक एट द नेचर ऑफ दिस डिवीज़न। हर मामले में हम इनके नेचर को देखेंगे, यानी कि इन विभेदों के प्रकृति को देखेंगे भारत में। एंड हाउ इट गेट्स एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, और यह भारत की राजनीति में कैसे एक्सप्रेस होती है। वी ऑल्सो आस्क वेदर डिफरेंट एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन दीज डिफरेंसेस आर हेल्दी और अदरवाइज इन ए डेमोक्रेसी। और हम इन एक्सप्रेशन के, यानी कि इन अंतरों के आधार पे जो ये डिफरेंसेस, यानी कि जो ये असमानता हुई है, क्या वो हमारे लोकतंत्र के लिए हेल्दी, यानी कि स्वस्थ है, और अदरवाइज इन ए डेमोक्रेसी, या फिर हमारे लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। जेंडर एंड पॉलिटिक्स, पहला पॉइंट ही हमारा ये है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, लिंग और राजनीति। इस पोस्टर में देखो, यहाँ पे एक औरत का पिक्चर दिखाया, एक विमेन को दिखाया गया इसमें। अ पोस्टर फ्रॉम बंगाली अफर्मिंग वुमेन्स स्ट्रेंथ। यहाँ पे एक बंगाली ने बनाया है इस पोस्टर में, और क्या अफर्म कर रहे हैं, यानी कि क्या वो अफर्म का मतलब क्या होता है, यानी कि क्या वो वायदा कर रहे हैं वुमेन स्ट्रेंथ, यानी कि वुमेन की ताकत को दिखा रहे हैं यहाँ पे। लेट अस बिगिन विद जेंडर डिवीज़न। चलो हम शुरुआत करते हैं जेंडर डिवीज़न से, यानी कि लिंग भेद से। दिस इज ए फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर। यह एक हमारी हायरार्किकल, यानी कि जो पैतृक आधार पे हमारा सामाजिक विभाजन है, उसके आधार पे, जो कि हर जगह मिलेगा। बट इज रियरली रिकग्नाइज इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन यह राजनीति की पढ़ाई में उसको मुश्किल से ही पहचाना जाता है। द जेंडर डिवीजन टेंड टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। और ये जो जेंडर डिवीज़न है, यानी कि लिंग के आधार पे जो ये विभाजन किया गया है, वो नेचुरल तो है, लेकिन जिसको हम नेचुरल भी है और उसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। यानी कि औरत में और मर्द में, या पुरुष में और महिला में डिफरेंस तो होता है जो नेचर ने दे रखा है। हाउएवर इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ए सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। हालांकि यह जो डिवीज़न है, यह
शारीरिक तौर पे यानी कि फिजिकली नहीं दे रखा है, यहाँ पे लोगों ने इसको बना दिया है सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप, यानी कि सामाजिक आशाओं और समाज का जो एक पैटर्न है उसके आधार पे बना दिया। ये गलत हो गया। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि लिंग के आधार पे श्रमिकों का विभाजन किया गया है। ए सिस्टम इन विच ऑल वर्क्स इनसाइड द होम, यह एक ऐसा सिस्टम, ऐसी प्रणाली है जिसमें सभी के सभी घर के अंदर काम करते हैं। इज आइदर डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली और ऑर्गेनाइज बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर। वुमेन को क्या किया गया है, औरत में एज ए फैमिली में ऑर्गेनाइज बाय फैमिली को ऐसे ऑर्गेनाइज किया गया है कि वुमेन वहाँ पे क्या करती है, एज ए डोमेस्टिक हेल्पर यानी कि घरेलू सहायता का काम करने वाली होती है, यानी कि घर को संभालने वाली होती है महिला। पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीज़न, लेकिन सार्वजनिक और निजी जो डिवीज़न किया गया है, बंटवारा किया गया, वो कैसे किया गया। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ब्रोट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। देखो बॉयज़ एंड गर्ल्स के यानी कि लड़के और लड़कियों को जो ब्रोट अप किया जाता है, जब पाला पोसा जाता है, तो इस यह माना जाता है कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वुमेन की वो क्या है कि उनको हाउस वर्क करने, घर के कार्य करने हैं। उसी के आधार पे बच्चों को पाला जाता है, यानी कि बच्चों को पालते टाइम ही उनके अंदर ऐसी भावनाएं डाल देते हैं कि भाई उनको कौन से कार्य करने हैं, वो लड़कियों को कि घर के हाउस वर्क करने पड़ेंगे उनको। दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज, और यह है ना बहुत सारे परिवारों में दिख जाता है कि लिंग के आधार पे कैसे श्रम को यानी कि कार्य को बांट दिया गया है। Women do all work inside the home such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after children etc. Women हर प्रकार के कार्य करती घर के अंदर, जैसे क्लीनिंग का, साफ़ सफाई का, खाना बनाने का, वॉशिंग क्लोथ्स का, कपड़े धोने का, टेलरिंग का, कपड़े सिलाई का, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन, बच्चे को देखभाल का, इत्यादि इत्यादि। एंड मैन डू ऑल वर्क आउटसाइड द होम, और जो पुरुष है वो घरों से बाहर के सारे कार्य करता है। इट इज़ नॉट दैट मैन कैन नॉट डू हाउस वर्क, इसका मतलब यह नहीं है कि जो पुरुष है वो घर के कार्य नहीं कर सकता। दे सिंपली थिंक दैट इट इज़ फॉर वीमेन टू अटेंड द दीज थिंग्स, वो सिंपली यह मानते हैं कि ये जो सारे कार्य हैं ना, इन सबको किसको अटेंड करना पड़ेगा, वीमेन को ही करना पड़ेगा। व्हेन दीज जॉब्स आर पेड फॉर, मैन आर रेडी टू टेक अप दीज वर्क, लेकिन जब यही सारी जॉब जो घर के कार्य है, कुकिंग का, क्लीनिंग का, वॉशिंग क्लोथ्स का, अगर मैन को पेड किया जाए यानी कि उनको पैसे दिए जाए तो उनको बड़े चाह से उनको करने लग जाते हैं। मोस्ट टेलर्स और कुक्स इन होटल आर मैन, बहुत सारे जो टेलर्स हैं और किचन में कुक है होटल में मैन ही मिलेंगे, आप कहीं पे भी जाके देख लेना। सिमिलरली इट इज़ नॉट दैट वीमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम, और ऐसे ही यह भी नहीं है कि वीमेन घरों से बाहर काम नहीं करती। इन विलेजेस वीमेन फेच वाटर, कलेक्ट फ्यूल, वर्क इन द फील्ड, गांव में आप जाके देख सकते हो वीमेन क्या करती है, वाटर फेच का यानी कि पानी भर के लेके आती हैं, कलेक्ट फ्यूल, लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करती हैं, ईंधन वगैरह, एंड वर्क इन द फील्ड, और खेतों में काम भी करती हैं। इन अर्बन एरियाज पुअर वुमेन वर्क एज ए डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास होम, और शहरी क्षेत्र में जो गरीब औरतें हैं वो क्या करती है, एज ए डोमेस्टिक हेल्पर यानी कि घरेलू घरों में एज ए हेल्पर का काम करती है। एंड वाइल मिडिल क्लास वीमेन वर्क इन द ऑफिस, जबकि कुछ मिडिल यानी मध्यम वर्ग की जो महिलाएं हैं वो ऑफिसों में भी कार्य करती हैं। इन फैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ द वीमेन डू सम वर्क ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर। इस प्रकार बहुत जो मेजॉरिटी ऑफ द वीमेन है यानी कि ज़्यादातर महिलाएं क्या करती हैं, सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर, यानी कि घर के कार्य के अलावा वो कुछ और नौकरियों वगैरह भी करती हैं। बट देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकग्निशन, लेकिन उनके कार्यों को न तो महत्ता दी जाती है न ही उनको पहचान दी जाती है। वाई आर वी डिस्कसिंग थिंग्स लाइक हाउस होल्ड, तो हम ये हाउस होल्ड यानी कि घर वाली जो काम है उसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। वर्क इन दिस टेक्स्ट बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में इसके बारे में
काम करो। इज़ दिस पॉलिटिक्स, क्या यह भी पॉलिटिक्स है कि हम औरतों के काम के बारे में बातें कर रहे हैं यहाँ पे। वाई नॉट, इफ पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर देन श्योरली मेल डोमिनेंस इन द हाउस होल्ड शुड बी कंसिडर्ड पॉलिटिकल। हाँ क्यों नहीं, अगर यह पॉलिटिक्स पावर के बारे में होती है, अगर राजनीति पावर की यानी कि शक्ति को लेके होती है, देन श्योरली तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, मेल डोमिनेंस है, यानी कि पुरुषों के द्वारा नियंत्रित है घर के कार्य भी, शुड बी कंसिडर्ड पॉलिटिकल। तो इस प्रकार इसको भी हमें क्या मानना चाहिए, यह भी घर में भी क्या है, पॉलिटिक्स है। द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट all through women constitute half of the humanity. Their role in public life, especially politics, is minimal is most society। तो इस डिवीज़न का यानी कि इस बंटवारे का यानी कि इस श्रम के बंटवारे का परिणाम यह निकला कि विमेन को, हालांकि विमेन ह्यूमैनिटी में यानी कि मानवता में तो आधी आती है गिनती में तो, लेकिन उनका रोल पब्लिक लाइफ में स्पेशली पॉलिटिक्स में, विशेष तौर पर राजनीति में, मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटी, बहुत सारे समाज में बहुत ही कम है। अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर, पहले केवल पुरुषों को ही सार्वजनिक कार्यों में शामिल होने को अलाउ किया जाता था, वोट देने का अधिकार था उनको, कंटेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिसेज, और जो सार्वजनिक जो कार्यालय है वहाँ पे लड़ने का कार्य उन्हीं के पास था। ग्रेजुअली द जेंडर इश्यूज वाज रेज्ड इन पॉलिटिक्स, फिर धीरे धीरे जो जेंडर इश्यू थे यानी कि जो लिंग के आधार पे जो मुद्दे थे उनको राजनीति में उठाया गया। वीमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स, और इस प्रकार औरतें अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया के अलग अलग कोनों में संगठित हुई और उन्होंने अपने इक्वल यानी कि समान अधिकार के लिए उन्होंने क्या किया, एजिटेशन यानी कि आंदोलन किए। देयर वर एजिटेशन इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट टू द वुमेन, और बहुत सारे देशों में बहुत सारे आंदोलन किए गए औरतों के द्वारा उनको वोट का अधिकार दिलाने के लिए। दीज एजिटेशन डिमांडेड एनहांसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी। इन आंदोलनों में क्या क्या मांग की गई कि उनके राजनीतिक और जो कानूनी दर्जा है वुमेन का उसको इन्हेंस यानी कि बढ़ाया जाए, एंड इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल, और उनकी शैक्षिक व उनके कैरियर को उनको क्या मिले, अपॉर्चुनिटी मिले यानी कि मौका मिले। मोर रेडिकल वुमेन मूवमेंट एम्ड, और बहुत सारे जो रेडिकल मूवमेंट थे महिलाओं के द्वारा, एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली एज वेल एज, ये क्या थे, उनको निजी ज़िंदगी में और फैमिली लाइफ में भी क्या मिले, उनको समानता मिले। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट, और इन्हीं मूवमेंट को क्या बोला जाता है, फेमिनिस्ट मूवमेंट बोला जाता है। परसेप्शन ऑफ आइडल वुमेन, यहाँ पे एक आदर्शवादी महिला के बारे में लोगों के द्वारा एक दृष्टिकोण बनाया गया। परसेप्शन यानी कि धारणा है, इसको आप बड़े ध्यान से स्टडी करना, ठीक है। इसके बारे में फिर हम बाकी कल पढ़ेंगे। आज आपको पढ़ना है कि वुमेन्स का रोल क्या क्या है आपके फैमिली में, आपके आसपास जहाँ पे भी आप देखोगे कि वहाँ फैमिली में विमेन का क्या रोल है, और राजनीति में भी देखना आपने। डिस्कस ऑल दीज परसेप्शन, और इन सभी परसेप्शन को आपने, और आइडियल्स वुमेन दैट प्रिवेल इन आवर सोसाइटी, और हमारे समाज में एक आदर्शवादी जो महिला होती है उसके बारे में क्या परसेप्शन है लोगों के बारे में, वो आपने डिस्कस करनी है। डू यू एग्री विद एनी ऑफ दिस, क्या आप इन सबसे सहमत हो? इफ़ नॉट, व्हाट इज़ योर इमेज ऑफ एन आइडियल, यदि आप इनसे सहमत भी नहीं हो तो आपके हिसाब से एक आदर्शवादी महिला की इमेज क्या होगी, यानी कि एक आदर्शवादी महिला की आपकी नज़रों में छवि क्या है, उसके बारे में आपने डिस्कस करना है, ठीक है। बाकी हम कल पढ़ाएंगे। ग्लोसरी यहाँ पे यही है, फेमिनिस्ट का मतलब ही यही होता है, आ वुमेन और मैन हु बिलीव इन इक्वल राइट्स, या कोई भी महिला व पुरुष है जो कि महिलाओं के लिए समान अधिकार और समान अवसर के लिए क्या करता है, फेवर करता है, उसे बोलते हैं हम फेमिनिस्ट, चाहे वो वीमेन हो चाहे वो मैन हो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम कल पढ़ेंगे, कल स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वीमेन।